हेलो दोस्तों। हमारे पास जो आज फ़ोन है वो बहुत ही एक्साइटिंग फ़ोन है, चूँकि ये मोटोरोला है और मोटोरोला जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छा पकड़ बनाने में थोड़ा नाकामयाबी का सामना कर रहा है। तो ये जो फ़ोन है इसका हम लोग बहुत ही बारीकी से आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये वीडियो मात्र 8 से 9 मिनट का होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, डिटेल में देखिए। ये हमारा बहुत ही अलग एस्पेक्ट पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा वाला है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज बांट लिए हैं पूरे फीचर्स को फ़ोन के। सबसे पहले डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, गेमिंग टेस्ट, हिटिंग इशू, प्राइस और मेरा फाइनल वर्डिक्ट। इसमें जो भी बॉक्स हम टिक करेंगे यानी वो इस फ़ोन का परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फिजिकल फीचर्स, यानी फिजिकल फीचर्स कैसा है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर ये बहुत ही शानदार वीगन लेदर के साथ आने वाला फ़ोन, जो कि फिजिकल फीचर्स के मामले में बहुत ही शानदार हो जाता है। तो यही है फ़ोन मोटो एज 60 प्रो। इसी बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, इसका स्पेसिफिकेशन, और आप साइड व्यूज़ इसका लगातार देख पा रहे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं फ़ोन बहुत ही शानदार, क्योंकि ये IP68 और 69 सर्टिफाइड है, यानी इसे आप वाटर ड्रॉपलेट्स और पूरे पानी में 30 मीटर तक इसे आप डुबो के रख सकते हैं। ये कंपनी क्लेम नहीं करती है, बस एक अथॉरिटी है, यानी थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, थोड़ा सा आपको बैरियर क्रॉस करने का मिलता है परमिशन। तो ये सही है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है इसका। अगर हम इसका राइट हैंड साइड देखें तो एक पावर अनलॉक बटन और वॉल्यूम रॉकर से दिया हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर में एक नॉइस कैंसिलेशन है और डॉल्बी एटमॉस का साइन है, यानी जो साउंड है वो डॉल्बी। लेफ्ट साइड में इंटरेस्टिंग है, ये मोटो का AI बटन है जो कि सारे फ़ोन में दिया हुआ है। नीचे बेसिक्स है जो कि टाइप सी, सिम इजेक्टर एंड स्पीकर। मोटो का फ़ोन हमेशा से अपने डिस्प्ले को लेकर बहुत ही फेमस रहा है। इसमें जो P-OLED डिस्प्ले यानी कॉर्नर टू कॉर्नर, एज टू एज जो डिस्प्ले आता है वो P-OLED AMOLED बहुत ही शानदार है। अभी आप बैटरी भी देख सकते हैं इसी बात पे कि 1147 पे 26% है। मैं आपको बताऊं, मुझे मोटोरोला का डिस्प्ले जो होता है, जो इतना भी स्मार्टफोन इसके आते हैं, मुझे पर्सनली इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो, ये कंपनी कहीं ना कहीं टीवी मैन्युफैक्चर करती है और डिस्प्ले इसका बहुत ही लाजवाब P-OLED डिस्प्ले के नाम से ये हमेशा से फेमस रहा है। तो डिस्प्ले के मामले में ये ऑसम है। आप क्वालिटी तो देखिए अभी बहुत ही शानदार है, इसका सैचुरेशन, इसका जो पिक्सल है वो बहुत ही शानदार है। If we talk about the battery section, it comes with the 6000 mAh battery with 90 watt fast charging and 15 watts wireless fast charging supported. As you can see, some features of batteries have been given below, like battery percentage, boost your charging, and many more things have been given below. किसी भी फ़ोन का बैटरी कैसा चलेगा ये डिपेंड करता है उसके ऑप्टिमाइजेशन पर, और ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करता है उसके प्रोसेसर पर। अगर डायमेंसिटी का प्रोसेसर है तो कहीं ना कहीं ये मुझे स्नैपड्रैगन के कंपेयर में थोड़ा सा वीक लगता है, इसीलिए मेरा जो है ज़्यादा फेथ डेवलप हुआ है वो स्नैपड्रैगन पर है। बट अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र हो, जैसे कि नथिंग का फ़ोन हो गया, गूगल पिक्सल फ़ोन हो गया, मोटोरोला का फ़ोन हो गया, इस सब फ़ोन का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही शानदार रहता है। तो इसका बैटरी ऑप्टिमाइज होता है और ये बैटरी जो बैकअप है वो बहुत ही शानदार है। और इस फ़ोन में 6000 mAh का बैटरी विथ 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जिसमें कि 15 वाट का वायरलेस सपोर्ट है। ये बहुत ही काम का चीज़ है वायरलेस होना, क्योंकि ये फ़ोन बैक टू बैक चार्जिंग कर सकता है आपके फ़ोन को। अगर आप इसके जो बैक पोर्शन है वो अपने किसी और फ़ोन वायरलेस सपोर्टेड वाले फ़ोन से कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो ये चार्ज करके देता है, जो कि 15 वाट का है। इससे पहले वाले में 50 वाट का था, तो ये घट के 35 घट के ये 15 वाट का हो चुका है। तो बैटरी के मामले में बहुत ही शानदार है। रियलमी मुझे बैटरी के मामले में और ऑप्टिमाइजेशन के मामले में सबसे वाहियात फ़ोन लगता है। सच बताऊँ तो मुझे वीवो अच्छा लग रहा है, ओप्पो आज के दिन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और स्टॉक एंड्रॉयड वाले जितने भी फ़ोन हैं वो तो बेटर है ही। तो बैटरी के लिए थम्स अप है मोटो को। प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके जो प्रोसेसर 8350 एक्सट्रीम है, और सॉफ्टवेयर अपडेट अभी हाल ही के दिनों में अपडेट आया था जिसे मैं अपडेट कर चुका, आप देख सकते हैं। ये एंड्रॉयड OS 16 के ऊपर आता है, जो कि बहुत ही लाजवाब है, और 3 ईयर ऑफ मेजर अपडेट। ये है डायमेंसिटी 8350। तो प्रोसेसर इसका जो है वो 8350 एक्सट्रीम है, डायमेंसिटी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गेमिंग के मामले में बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी 60 FPS का ये BGMI और PUBG का गेम प्ले देता है आपको। तो ये गेम में भी काफ़ी अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी शानदार है इसका,
और मिनिमाइजेशन भी बहुत ही लाजवाब है। ये रैम मैनेज अच्छे से कर पा रहा है, तो प्रोसेसर के लिए थम्स अप है। Now the wait is over. Let's talk about the camera. It comes with a 50+10 megapixel camera and the front camera is 30 megapixel. Let's go with this all features. This phone supports 4K 30 fps the highest resolution video recording. अगर इसके कुछ कैमरा सैम्पल्स के बारे में बात करें और उसे देखें तो ये है मेरे पास Realme P3 Ultra। चलिए इसका फ़ोटो लेके देखते हैं। ये कैमरा बहुत ही क्लियर है, 50 मेगापिक्सल जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार और क्लियर और क्रिस्प आ रहा है। आप इसे लगातार देख सकते हैं। ये रोड है, ये HDR और कुछ ग्रीन्स है जो कि सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इस तरह से सीन बन रहा है। ये है, आप इसमें ब्लैकिश देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। तो मुझे Realme से तो बेटर लगता है और Vivo से भी बेटर लगता है ये। इसका सैचुरेशन देखिए और HDR लाजवाब। ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा HDR और वाइटनेस मैनेज कर सकता है। ब्लैकिश, वाइटनेस और कैमरा कॉन्ट्रास्ट बहुत ही लाजवाब ये मैनेज करता है। अगर आप कैमरा देखें कितना लाजवाब सैंपल है कैमरा का। कैमरा सैंपल मुझे बहुत ही बेटर लगता है। अगर आप 25K के अप्रॉक्स रेंज में आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं जिसका कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर बहुत ही शानदार हो, तो मैं ज़रूर एक बार रिकमेंड आपको करूँगा कि मोटो का Edge 60 Pro आप ट्राई करो। कैमरा का सैंपल देखिए आप, कितना लाजवाब था ये कैमरा। ये था इसका HDR, इसका जो वाइड एंगल, इसमें चूँकि ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50+50+10, तो इसीलिए इतना अच्छा इसका कैमरा निकल के आता है। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लेते हैं कि क्या स्पीड देता है। ये मैंने देखा है इसे 20 Mbps तक आसानी से जा सकता है। BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, ये कंटिन्यूसली मुझे 1 घंटा मैंने गेम खेला इसमें और ये बहुत ही लाजवाब गेम प्ले करके देता है। और जहाँ तक बात है हीटिंग इशू का, तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा हीट करता है। ये नॉर्मली हीट रहता है और 33, 34 या 40 से ज़्यादा नहीं जाता है। इसमें हीटिंग इशू ज़्यादा नहीं है। मेरा जो टेस्ट हुआ इस गेम को लेकर, BGMI और PUBG को लेकर, तो ये गेम जहाँ हम लोग खेले वहाँ पर बहुत ही शानदार इन्वायरमेंट था, ज़्यादा वो नहीं था। 26-28 का जो टेम्परेचर वो मेंटेन कर रहा था, इसलिए इसका प्रोसेसर और क्या कहते हैं वो गेम प्ले तो अच्छा हुआ और हीटिंग इशू भी नहीं हुआ, तो उसके लिए भी थम्स अप है इसमें। अगर आप प्राइस की बात करो तो आप इसे 22 या 21 128 ले सकते हो और 23 to 25 इसे आप 12 to 56 ले सकते हो। तो गाइज ये है प्राइस रेंज इसका 23,000 to 27,000 के अप्रोक्स आता है। लेकिन अगर आप इसे किसी रिटेल शॉप में जाके लेते हैं, फ़ोन वाले शॉप में, तो आपको पक्का ये 24-25 का मिल जाएगा। 12 to 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 to 56 होना। 256 स्टोरेज, आई विल से 256 यू हैव टू गो, यू मस्ट गो विथ 256 स्टोरेज। तो गाइज फाइनल वर्डिक्ट का बात करते हैं हम लोग कि क्या फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस फ़ोन में क्या क्या दिखा हमें। सबसे पहले कैमरा, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, बैटरी, इसका ऑप्टिमाइजेशन, गेम प्ले, हीटिंग इशू, प्राइस, इस सब को देखते हुए आज के दिन 2026 में मई के एंड में, चूँकि जून में न्यू फ़ोन आने वाले हैं, फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप देखें तो मोटो का Edge 70 फ्यूज़न और मोटो का Edge 60 Pro दोनों कहीं ना कहीं बहुत ही एक इक्वल टाइप का होता है। हमेशा ऐसा होता है कि जो सक्सेसर होता है किसी भी फ़ोन का, और जैसे 60 रेंज का 60 सीरीज का ये प्रो वर्जन और 70 का फ्यूज़न यानी उसका लो, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो आप इस दोनों में से किसी भी फ़ोन को लेकर जा सकते हैं। और मैं फाइनली इसके लिए एक वर्ड कहूँगा कि अगर आप 2026 के मई में के एंड में अगर आप 25,000 में किसी फ़ोन को लेना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप मोटो Edge 60 Pro के लिए जा सकते हैं।